भारत भारत में बहुत सी धरोहर हैं, जिनमें से एक है भानगढ़ का किला। जी हाँ दोस्तों, भानगढ़। अगर आप भूत प्रेत की रोमांचक कहानियों में रुचि रखते हैं तो भानगढ़ किले के बारे में कभी ना कभी तो सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आज हम आपको लेकर चलते हैं भानगढ़ किले की रहस्यमय कहानियों की ओर। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ऑल पर सेट कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहते हैं भानगढ़ पहले समय में बहुत ही सुंदर किला हुआ करता था। यहाँ एक रत्नावती नाम की रानी रहा करती थी, जो कि बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता की प्रशंसा बहुत दूर दूर तक होती थी। रानी रत्नावती की सुंदरता को देखकर उसे पाने की कोई भी चाह रखता था, लेकिन वह एक रानी थी, इसलिए किसी के में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे जाकर बोल पाए। लोगों का कहना है कि किले के पास में एक सिंघिया नाम का साधु रहा करता था। वह रानी की सुंदरता देखकर इतना मोहित हो गया था कि किसी भी हाल में उसे अपना बनाना चाहता था। तो उसने काले जादू का सहारा लिया कि रानी उसके वश में आ जाए। एक दिन जब रानी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई, तब उस साधु ने उनका पीछा करते करते वह भी बाजार चला गया। उस साधु ने सही समय देखते हुए जब रानी ने एक इत्र की दुकान पर इत्र खरीदने लगी, तब उस साधु ने सही समय देखते हुए उस इत्र पर काला जादू कर दिया। उसको ऐसा करते कुछ लोगों ने देख लिया, फिर उन लोगों ने रानी को जाकर बता दिया। रानी ने गुस्से में आकर उस इत्र की शीशी को एक बड़े पत्थर पर तोड़ दिया। फिर उस साधु का काला जादू उल्टा पड़ गया। वह पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आकर उस साधु पर गिर गया। फिर उस साधु ने मरते मरते गुस्से में आकर रानी और पूरे भानगढ़ को श्राप दिया कि यहाँ कोई नहीं बच पाएगा और उन सभी की आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी। लोगों का मानना है कि यह किला दुनिया के सबसे भूतिया स्थानों में से एक है। इस किले में शाम होने के बाद जाने पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस किले का भूतिया होने का एक और कारण है। बताया जाता है कि जब यह किला बनना शुरू हुआ तो किले के पास में एक बालूनाथ नाम का गुरु रहा करता था। उन्होंने राजा को कहा था कि कभी भी इस किले की ऊंचाई इतना रखना कि मेरे स्थान तक ना पहुँचे। उस गुरु ने बताया कि इस किले की परछाई अगर मेरे स्थान तक पहुँच गया तो यह किला बर्बाद हो जाएगा और कभी आबाद नहीं हो पाएगा। राजा ने गुरु की बात रखकर किला बनाना शुरू किया, तो राजा के पुत्र ने गुरु की बात न मानकर किले की ऊंचाई और ज्यादा करवा दी। फिर किले की परछाई उस गुरु के स्थान तक पहुंच गया। फिर कुछ राज्यों द्वारा भानगढ़ पर हमला हुआ। फिर रानी के साथ साथ सभी लोग मारे गए और यह किला पूरा उजड़ गया। बताते हैं रानी और उसकी सैनिकों की आत्मा आज भी इसी किले में भटकती है और रात के समय इस किले में अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों ने रानी की आत्मा को दीवार पर चलते हुए देखने का दावा किया है। ये थी भानगढ़ की कहानी। बाकी आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ऑल पर सेट कर लें।